हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आज हम जानेंगे कि हमारे शारदीय नवरात्रि जो कि 15 अक्टूबर से है, दिन हमारा रविवार पड़ रहा है। उस दिन हमारी माता रानी गज पे सवार होकर आ रही है हमारे घर। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीजें इस नवरात्रि में करना है, क्या क्या हम विधि विधान से माता रानी को प्रसन्न करेंगे। तो आइए वीडियो पे बने रहें। और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लिख के। जय माता रानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर से हमारी माता रानी घर आ रही हैं, तो बहुत से विचार रहते हैं मन में कि कलश स्थापना करें, कैसे करें। ये 9 दिन में यदि हम कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो इससे हमारी माता रानी हमसे रूठ जाती है और हमारा व्रत जो होता है खंडित हो जाता है। तो इन 9 दिनों में आप विशेष करके कुछ नियम जरूर करें। जैसे कि नंबर 1, यदि आपने पहली बार व्रत रखा है नवरात्रि का, वैसे तो हर साल हर कोई भी कन्या चाहे कुमारी हो या शादीशुदा हो, हर महिला होती है जो व्रत माता रानी का अवश्य करती है। तो आप भी यदि पहली बार व्रत कर रही हैं तो विधि विधान से करें, और पहली बार कर रही हैं तो घर में कलश स्थापना जरूर करें, क्योंकि बिना कलश के आप व्रत नहीं कर सकते। पहली बार तो ये होता है कि नियम होता है कि घर में जब हम माता रानी रखते हैं, हम बिठाते हैं, तो श्रद्धा भाव से हमें कलश की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड नियम कि आप सभी को पता है कि हमें बाल किस दिन धोना चाहिए। जैसे कि 14 तारीख को हमारा सूर्य ग्रहण लग रहा है, साथ में सूतक काल भी चलेगा, उसके बाद पितृ पक्ष भी है, तो हमें बाल किस दिन धोना चाहिए। विशेष करके बहुत ही ज्यादा संकट का विषय हो जाता है कि बाल किस दिन धोए। तो आप 14 तारीख के दिन ना धोएं, क्योंकि शनि अमावस्या भी है तो अशुभ हो जाता है। उस दिन आप भूल से भी बाल ना धोएं। ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आप बाल ना धोएं। आपको बाल धोने हैं तो आप 15 तारीख को भोर में, ठीक है, भोर मतलब सुबह के जब आप व्रत करना चाहती हैं उसी दिन, आप व्रत के दिन ही आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं, अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत करने का संकल्प विधि विधान से लें। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को। अब आता है हमारा थर्ड नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम माता रानी का व्रत करते हैं या अन्य व्रत करते हैं तो विशेष करके कुछ चीजें होती हैं जिसको हम खा लेते हैं, जिससे खाने के कारण हमारा व्रत थोड़ा सा खंडित हो जाता है। तो विशेष करके ध्यान रखें, यदि आपके घर में आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या पूरे 9 दिन आप श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं या आगे पीछे भी श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, तो अपने खाने में लहसुन, प्याज और सब्जी है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप भी इन चीजों का उपयोग ना करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो विशेष करके ध्यान रखें, ऐसा भोजन ना खाएं जिससे आपका व्रत टूट जाए, खंडित हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है। यदि आपके घर में ऐसा कोई भी वस्तु है, प्याज, लहसुन है, मांस वगैरह है, तो आप उसी दिन नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घर से हटा दीजिए। और विशेष करके ध्यान रखिए कि अपने घर को पवित्र रखना है ताकि माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे आप पे। अब आता है हमारा फोर्थ नियम। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माता रानी को रात्रि में दूध पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि माता रानी को मीठी वस्तु का ही भोग लगाया जाता है। आप विशेष करके ध्यान रखें, यदि आपको अन्न का भोग लगाना है तो 9वें दिन उनको अन्न का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन हलवा पूड़ी का उनको भोग लगता है। तो आप विशेष करके ध्यान रखें, माता रानी को प्रत्येक रात को दूध का भोग जरूर लगाएं। इससे ये होता है कि हमारे जिंदगी में माता रानी का आशीर्वाद भी बना रहता है तथा हमारी मीठापन भी, हमारी जिंदगी में मिठास जो होती है वो भी बनी रहती है। इससे बहुत ही ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है यदि आप ये कार्य करती हैं। ये 9 दिन माता रानी को आप दूध पिला करके, नॉर्मल जो होता है दूध, उस नॉर्मल टेम्परेचर पे ही माता रानी को भोग लगाना है दूध का, तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब आता है हमारा 5th नंबर। ये छोटे छोटे नियम है जो आप लोगों को करने आवश्यक होते हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा कोई मान्यता नहीं होती, लेकिन आप विशेष करके ध्यान रखेंगे इन नियमों का तो आपको इस व्रत का फल भी आपको अवश्य देखने को जल्दी मिलेगा।
अब आता है हमारा 5th नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम व्रत करते हैं तो विशेष करके ध्यान रखा जाता है कि हमें नमकीन व्रत जो होता है, मीठा व्रत करना चाहिए। कभी भी सेंधा नमक या नॉर्मल नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने 9 दिन व्रत रखे हैं तो आप उस 9 दिन में आपको मीठी चीज को ही खाना चाहिए। यदि आप एक टाइम नमक भी खाती हैं तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कोई अच्छा व्रत करते हैं, शुभ व्रत करते हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गया, सत्यनारायण जी का व्रत हो गया, तो हमें मीठी वस्तु खा करके ही व्रत किया जाता है। आप भी माता रानी जी के लिए व्रत रख रही हैं तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि मीठी चीज का ही उपयोग करें। आप 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो 9 दिन आप मीठा वस्तु ही खाएं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे हमारा व्रत जल्दी पूरा होता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये 5th नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि आवश्यक भी था हमारे लिए। मैं आशा करती हूँ ये 5 नियम है जो कि ऐसी वीडियो में और भी आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। यदि आपको ये छोटे से 5 नियम अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर करना, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं मिलती हूँ दोबारा कुछ और नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें, दिल से लिखें, ताकि आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।